बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़रमान ज़िशान है, फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम। फ़रमाया मुझे सितारों के ग़ुरूब होने की जगहों की कसम है। सितारों के ग़ुरूब होने की जगहों से मुराद मशरिक़ व मग़रिब है। अल्लाह ताला मशरिक़ व मग़रिब की कसम उठा रहा है। फ़रमाया अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम को बयान करके, कसम की अहमियत को बयान करके फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इन्नहु लक़ुरआनुन करीम। फरमाया लोगो ये कुरान करीम बड़ी अज़मत वाली किताब है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये कुरान कितनी अजीम किताब है। जिस हस्ती का ये कलाम है वो ज़ात रब्बुल आलमीन वो सबसे आला है। जिस हस्ती के ऊपर ये किताब नाजिल हुई वो ज़ात महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सबसे आला है। जो इनको लेकर आए वो फ़रिश्ते हज़रत जिब्रील अमीन वो सबसे आला हैं। जिस उम्मत पे ये किताब नाजिल हुई वो उम्मत सबसे आला है। अहबाब गिरामी, ये किताब जिस ज़ुबान में नाजिल हुई वो ज़ुबान सबसे आला है। ये जिन लम्हात में नाजिल हुई वो लम्हात सबसे आला हैं। ये जिस महीने में नाजिल हुई वो महीना रमज़ान मुबारक सबसे आला है। जिस ज़ुबान में नाजिल हुई वो अरबी ज़ुबान सबसे आला है। इस तरह इस किताब के साथ जिस चीज़ को भी निस्बत होती चली गई हर चीज़ आला से आला होती चली गई। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मकाम पे इरशाद फरमाया, अफ़ला यतदब्बरून अल कुरान। फरमाया कि लोग कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद पे गौर व फ़िक्र क्यों नहीं करते। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में एक मकाम के ऊपर इस तरह से इरशाद फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरान फ़हल मिन मुद्दक्किर। फरमाया कि हमने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद को आसान कर दिया है, क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला। ये किताब कितनी अजीम किताब है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि तिबयान लिकुल्लि शै, इसमें हर चीज़ की वजाहत मौजूद है। इसी कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के बारे में इसी किताब में ऐलान किया गया कि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। कोई खुश्क चीज़, कोई तार चीज़ ऐसी नहीं कि जिसका इल्म कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में ना हो। काजी अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह आपकी किताब अल कानून तावील है। आप फरमाते हैं ये किताब इतनी अजीम किताब है, इस कदर ये उलूम व हिकमतों का ये मरकज़ है। फरमाते हैं कि मैंने जब कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद पे गौर किया तो फरमाते हैं कि मुझे 77,450 उलूम इस किताब से मुझे मालूम होते हैं। फरमाते हैं एक इस किताब का ज़ाहिर है, एक बातिन है, फिर ज़ाहिर व बातिन के नीचे भी कई के उलूम जो मख्फ़ी हैं। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह इस किताब के उलूम व महासिन के बारे में फ़रमाते हैं कि जब मैंने इस किताब के ऊपर गौर किया, फरमाते हैं मैंने सिर्फ़ तअव्वुज़ व तस्मिया को देखा कि सिर्फ़ तअव्वुज़ व तस्मिया के अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाखों मसाइल को ज़िक्र कर दिया है। मुहतरम नाज़रीन व सामीन, मैं एक बहुत अहम पैगाम, एक बड़ी अहम अर्ज़ आपसे करना चाहता हूँ। ये कुरान करीम इतनी अजीम किताब है, इसके अंदर हिकमतें हैं, इसके अंदर महासिन है, इसके अंदर खूबसूरतियाँ हैं। अगर आप इस किताब को देखिए, इस किताब के अंदर कायनात के तमाम तर उलूम को इसमें यकजा कर दिया गया है। वो उलूम शरीयत के मुतालिक भी हैं, वो उलूम तरीक़त के मुतालिक भी हैं। अगर उन उलूम को देखा जाए कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में जो जिक्र किए गए उनका ताल्लुक़ सियासत के साथ भी है, उनका ताल्लुक़ मुआशरत के साथ भी है, उनका ताल्लुक़ मईशत के साथ भी है। यानी दीनों दुनिया का, साइंस टेक्नोलॉजी का कोई गोशा ऐसा नहीं होगा कि जो कि इस किताब के अंदर जिक्र नहीं किया गया। ये इतनी अजीम किताब है, लेकिन अगर मैं और आप गौर करने लगें तो हमें तो वो उलूम व महासिन, वो हिकमतें, वो उलूम हमें नज़र नहीं आते। वो किसको नज़र आते हैं? वो उसी को नज़र आते हैं जिसको अल्लाह ताला वो नज़र अता कर देता है। जिसको अल्लाह ताला वो नज़र अता कर देता है उसके ऊपर ये अहवाल खुल जाते हैं, उसके ऊपर ये राज जो होते हैं, ये असरार जो होते हैं वो खुल जाते हैं, और ये अल्लाह ताला किसी किसी हस्ती को अता करता है। इसलिए हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते थे कि अगर मेरी जूती का तस्मा भी अगर गुम हो जाता है, फरमाते हैं वो भी मैं कुरान से तलाश कर लेता हूँ। तो आम इंसान तो उसके तो बस में ऐसा नहीं है, ये वो नज़र हासिल हो जाती है। इसी तरह से अल्लाह ताला का ये करम होता रहा
और ऐसी नज़र लोगों को मिलती रही, ऐसी खुशनसीब हस्तियाँ जिनका इंतखाब होता रहा। उन्हीं हस्तियों में हमारे लिए बड़ी सादत की बात है, बड़े फ़ख्र की बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी सादत मंदी है कि अल्लाह ताला ने अहद हाज़िर में हमें एक ऐसी ही हस्ती से मालामाल किया है कि जिनको अल्लाह ताला ने इल्मो हिकमतों से मालामाल किया है, जो कि साहिबे इल्म भी हैं और साहिबे नज़र भी हैं, जो कि साहिबे शरीयत भी हैं और साहिबे तरीक़त भी हैं, जिनको हम अल्हम्दुलिल्लाह पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर मोहसिन मुनव्वर यूसुफ़ी दामत बरकातुहुल आलिया उनके नाम से याद करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको उलूमे जदीद से भी माला माल किया है, उलूमे कदीम से भी माला माल किया है, और आप माशाल्लाह एक अजीम कारवां दीन इस्लाम की खिदमत का आप लेके चल रहे हैं। दीन इस्लाम की हर महाज के ऊपर आप कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनमें से किबला पीर साहब का एक बहुत बड़ा खासा ये है, अल्लाह ताला ने जो उनको खुसूसी सादत से माला माल किया है, काम क्या कर रहे हैं? वो कुरान की खिदमत कर रहे हैं, कुरान के उलूम को सीख कर आगे इस उम्मत को पहुंचा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो मुख्तलिफ महाज़ों पे अगरचे वो काम कर चुके हैं, लेकिन उनका जो सबसे काम मुनफरिद काम, सबसे आला काम है और हम सब के लिए वो एक नेमत से काम नहीं है, वो ये है कि माशाल्लाह किबला पीर साहब के तकरीबन 700 के करीब लेक्चर 12 सिपारों की तफसीर के ऊपर उनके 700 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप तफसीर को सुनेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपके ऊपर उलूम व महासिन खुलते चले जाएंगे। आप कुरान पाक की ज़ाहरी तफसीर से भी आप माला माल होंगे, शान नज़ूल से भी माल होंगे, आप उसकी हिकमतों भी माला माल होंगे। और इंशाअल्लाह ये फ़कीर, क्योंकि ख़ुद मैंने सुना, मैं सुन के ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, आप जब सुनेंगे उनको तो इंशाअल्लाह आपके अंदर की दुनिया भी बदलती चली जाएगी। जब एक आम इंसान गुफ्तगू करता है उसका एक अलग रंग होता है, लेकिन कहा जाता है कि बात जो दिल से निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज़ रखती है। किबला पीर साहब जैसे बयान करते हैं, कुरान पाक की तफसीर को बयान करते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे मदीने वाले आका के साथ इनका खसूसी ताल्लुक़ है और खसूसी मदीने वाले आका की इनके ऊपर निगाह इनायत है। अल्हम्दुलिल्लाह उलूम व महासिन का एक मरकज़ है जो कि खुलता चला जाता है और सुनने वालों के ऊपर एक रिक्कत तारी हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उनके लेक्चर्स को, कुरान पाक की तफसीर को, तफसीर मोहसिनिया के नाम से जो तफसीर है उसको अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर उसको सुना जा रहा है। और आइए मैं आपको एक और बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ। वो अहम बात ये है, कुरान पाक की तफसीर तो हर कोई करता है, वो एक ज़ुबान में तफसीर होती है, लेकिन तफसीर मोहसिनिया किबला पीर साहब जो तफसीर इरशाद फरमाते हैं, जो कि पूरी दुनिया के अहले ईमान के लिए बहुत बड़ी नेमत है, वो नेमत ये है कि किबला पीर साहिब के ही चश्मो चराग, जो कि माशाल्लाह इसी अज़ीम खान वादे के एक अज़ीम चराग हैं, वो भी इल्म व हिकमत का एक मरकज़ है। किबला पीर साहब के फैज़ याफ्ता हैं बैरिस्टर मोहतरम अहमद मोहसिन यूसुफ़ी साहिब, जो कि माशाल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से जो कि तालीम याफ्ता हैं। और माशाल्लाह वो अपने इसी पीरो मुर्शिद के, अपने शेख के जो फरामीन हैं, जो कि कुरान पाक की तफसीर की सूरत में उनकी ज़ुबान से निकलते हैं, ये उसी तफसीर को इंग्लिश ज़ुबान में पूरी दुनिया वालों के लिए ट्रांसलेट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा खासा है और ये बहुत बड़ी नेमत है उन लोगों के लिए जो कि सिर्फ़ उर्दू ज़ुबान से शनासाई नहीं रखते, जो कि इंग्लिश को सुनना चाहते हैं, जो कि इंग्लिश ज़ुबान को समझते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, सुने वाली जाने ज़ुबान वो इंग्लिश ज़ुबान है। और ये आज के दौर में सबसे बड़ी इनफरादियत है। हमारे और भी उलमा ने इसके ऊपर काम किया तफसीर के हवाले से, लेकिन इस तरह से इंग्लिश ट्रांसलेशन के हवाले से ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नज़र के अंदर ये पहली तफसीर है जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह मोहसिनिया से किबला पीर मोहसिन मुनव्वर यूसुफ़ी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया आपके एक अज़ीम चश्मो चराग, आपके शहज़ादे जनाब मोहतरम बैरिस्टर अहमद मोहसिन यूसुफ़ी साहिब, जो कि उसी तफसीर को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। और माशाल्लाह उनके भी 20 लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। मैं एक इसी अजीम दरगाह का एक
अदना सा खादिम होने के नाते, एक तालिब होने के नाते, एक मुहिब होने के नाते अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाज़िर हुआ। किबला पीर साहब से मुझे मुलाकात का शरफ़ हासिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीम शख्सियत है और बहुत बड़ी एक अल्लाह की नेमत होती है कि इस तरह की शख्सियात किसी भी दौर वालों को, असर वालों को, ज़माने वालों को मुयस्सर आ जाती हैं। किबला पीर साहब की शख्सियत बहुत बड़ी नेमत है। मैं इसलिए अर्ज़ करूँगा, ये फ़कीर अल्हम्दुलिल्लाह मलाया यूनिवर्सिटी मलेशिया से इस्लामिक पॉलिटिक्स में PhD कर रहे हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया को देखा है, मुख्तलिफ़ कुरान पाक की तफासीर को देखा है, लेकिन पीर साहब का किबला का अलग अंदाज़ है, बैरिस्टर साहब का अलग अंदाज़ है। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अलग से इनफरादियत है। इसलिए मेरी ख़ुसूसी तौर पर अर्ज़ है, आप ख़ुद भी इस तफसीर को सुने। इंशाअल्लाह आप जब सुनेंगे आपके ऊपर उलूम व महासिन खुलते चले जाएंगे। अपनी जो नई नस्ल है उसको सुनाएं। जब कुरान पाक के साथ हम अटैच करेंगे तो इंशाअल्लाह ये जो सवाल है, ये जो कसम पुरसी है, ये सब कुछ ख़त्म होता चला जाएगा। अल्लामा इकबाल ने इसलिए कहा था, आप फरमाते हैं कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान। हम जो आज सवाल का शिकार हैं वो कुरान से दूरी की वजह से हैं। इंशाअल्लाह जब हम तफसीर मोहसिनिया को सुनेंगे तो कुरान पाक के साथ ताल्लुक़ जुड़ेगा। जब कुरान से ताल्लुक़ जुड़ेगा तो इंशाअल्लाह हमारे अंदर बेदारी पैदा होगी, उम्मत मुसलमा बेदार होगी। जो भी सुनेगा उसके ऊपर असरार और रमूज़ खुलते चले जाएंगे, उसके दिल की दुनिया बदलती चली जाएगी इंशाअल्लाह। मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुने, दीगर अहबाब से शेयर कीजिए और इस तहरीक का हिस्सा बन जाइए। किबला पीर साहब के साथ, इनके इदारे के साथ जितना हो सकता है, जिस तरह से हो सकता है, हम इस तहरीक का हिस्सा बने। अल्लाह ताला किबला पीर साहब को सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनको उम्र खिज़री से माला माल फ़रमाए और ये उनका जो एक फ़ैज़ का जो चश्मा फूटा हुआ है, अल्लाह करे ये इसी तरह से फ़ैज़ पूरी दुनिया वालों को मिलता चला जाए।